हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ कि मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एनर्जीज़ फ्रॉम लास्ट 2 डेज़ आई मीन कल शाम से कुछ ज़्यादा आपको हैवी फील हो रही होगी। ठीक है, यस, इट्स ग्रोइंग। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फुल मून आने आने तक यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, और ये अभी मई में भी चलेगा। मतलब जैसा जिस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा है अबाउट दिस जर्नी या फिर मेरे ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, ये जो एनर्जीज़ अब जो स्टार्ट हुई हैं ये मोस्टली मई जून में ही सेटल होंगी। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको ईजीनेस आएगा, बट आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखोगे कि कार्मिक रिटर्न्स हैं, और कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऑल ऑफ अ सडन कोई उनकी कोई मतलब जैसे आप ये देखोगे कि शायद वो अपनी लाइफ में खुश हैं, इस तरीके का आपको दिख जाएगा, या फिर आपको अपने डीएम या डीएफ रिलेटेड इस तरीके का दिख जाएगा कि वो खुश हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं परेशान हूँ। इस तरीके के आपको ट्रिगर्स एंड टेस्ट इस मोमेंट पे मिलेंगे। मैं इनफैक्ट फरवरी या जनवरी से ही आपको ये बता रही हूँ कि फ्रॉम मार्च अप्रैल मेजर ट्रिगर्स एंड कार्मिक रिटर्न्स या कार्मिक सिचुएशंस अराइज होती हैं। तो ये सारे मेजर 3 एंड 4 पोर्टल का काम है। स्पेशली 4 पोर्टल के बाद से बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलिन्स के लाइफ में हेवी ट्रिगर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, तो है मतलब अभी एनर्जी काफ़ी हैवी हो रही है। तो ट्रिगर्स भी आपको किस तरीके के मिल रहे होंगे कि जैसे फैमिली से हो गए, या फिर फ्रेंड्स से हो गए, या फिर आपके कलीग से हो गई है, और या फिर कुछ नहीं भी चल रहा है तो आपके थॉट्स के थ्रू आपको ट्रिगर्स मिल रहा है। मतलब अननेसेसरी कुछ थॉट्स आ रहे होंगे जहाँ से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो ऐसा हुआ था, ये मैंने गलती कर दी, वो मैं ऐसा कर दिया, मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब थॉट से भी या सिचुएशन से भी आपको ट्रिगर्स एंड टेस्ट मिल रहे होंगे। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये बहुत से लोगों के साथ अभी हो रहा होगा। और जो फेमिनाइज बैलेंस हैं या फिर अपने आप को मैक्सिमम टाइम बैलेंस रखने की कोशिश कर रही हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी अब बिगड़ती हुई उन्हें नज़र आ रही है। ओके, तो फिर भी अब अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँगी तो 70 to 80% फेमिनाइंस हैं अभी, जो फ़िलहाल ट्रिगर्स या कार्मिक सिचुएशंस या फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें झेल रही हैं जो जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो फ्रॉम द ड्रीम्स ऑल्सो भी हो सकती है कि ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको दिख जाए, एंड आप उसके बारे में दिन भर सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, इस तरीके से भी हो सकता है। और जो फेमिनाइज मैं कहूँगी नियरली 20% ही होंगी मेरे अंदाजे से, जो अभी काइंड ऑफ बैलेंस हैं, या फिर मैं ये कहूँगी कि जो 10% है जो बैलेंस है, और अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं से ट्रिगर मिल रहा है। मतलब जैसे समझो कल ट्रिगर मिला है तो आज उन्होंने खुद को बैलेंस कर लिया, फिर कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है, फिर वो अपने आप को बैलेंस करके इस तरीके से चल रहा है। और जो बाकी 10% है वो अभी भी काफ़ी बैलेंस एनर्जीज़ में है, बट चक्रास लेवल पे डिस्टर्ब है। मतलब उनको भी काफ़ी ऐसे मोटिवेशन फ़ील हो रहा होगा कि मुझे लाइफ चेंज करना है, मुझे अपने कुछ अपने लिए खुद करना है, बहुत हो गया रोना धोना। इस तरीके के जगलिंग में बहुत से फेमिनाइंस हैं कि मतलब उनको खुद के लिए कुछ करना भी है। मतलब बहुत से फेमिनाइंस ये इस मोमेंट पे उन्होंने करा होगा मार्च अप्रैल में कि अपने फ़ोन से कई कॉन्टैक्ट्स डिलीट्स कर दिए होंगे, या फिर कई लोगों से डिस्कनेक्ट खुद से हो गए होंगे, या फिर अपने आप उनकी लाइफ से चीज़ें लोग चले गए होंगे, या फिर कार्मिक रिटर्न हुए होंगे। मतलब कुछ ना कुछ हुआ ही है। ओके, तो बहुत से फेमिनाइंस ने डिक्लटरिंग भी की होगी, जैसे अपने घर का सामान साफ़ कर दिया कि भाई पुरानी चीज़ें फेंक दो, या फिर पुरानी यादों को डिलीट कर दो, पुराने फ़ोटोज़, पुराने नंबर्स, पुराने लोग। तो इस तरीके से बहुत सी पुरानी चीज़ें भी उन्होंने निकालने की कोशिश की होगी। और जिन लोगों ने इस मोमेंट पे डिक्लटरिंग की है वही लोग बैलेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डिक्लटरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जर्नी।
ये बहुत हेल्प करती है, मेरी बहुत हेल्प करी है क्लटरिंग ने अननोइंगली, क्योंकि जब मुझे पता भी नहीं था तब भी मुझे साफ़ सफाई का बड़ा शौक था, तो वो मुझे पता भी नहीं था कि आई एम जस्ट क्लीनिंग थिंग्स एंड मेकिंग माई एनर्जी गुड। ओके, लेटर मुझे पता चला कि इट्स अ वंडरफुल थिंग। और इस टॉपिक पे मैं दिसंबर से टॉपिक ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट समहाउ रह ही जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अब मैं मैस्कुलिन्स की बात करूँगी। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स में भी काफ़ी मैस्कुलिन्स हैं जो टोटली गायब हो चुके हैं। अगर आप देख रहे होगे, आपको उनकी कोई खैर खबर ही नहीं होगी कि कहाँ है बंदा, ना डीपी अपडेट कर रहा है, ना उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं से तो कुछ तो पता चले भाई बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो। या फिर वो डिवाइन मैस्कुलिन्स ओवरली सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए पड़े हैं। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के दो बिहेवियर्स होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो परेशानी में गायब हो जाते हैं, और एक परेशानी में वैलिडेशंस के लिए सोशल मीडिया से अटैच होता है। ठीक है, तो एट दिस मोमेंट मैं ये कहूँगी कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अभी हैवी एनर्जीज़ में हैं और वो अभी उनसे डील कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ मैस्कुलिन्स अभी भी हैं जो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ट्रैवलिंग के प्लान्स कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें ख़रीद रहे हैं, अपने फैमिली के साथ थोड़े खुश हैं। कुछ हैं जो कार्मिक्स के कार्मिक्स के साथ उनकी अनबन चल रही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर आप कनेक्टेड हो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या पार्ट चल रहा है, कार्मिक के साथ अच्छे हैं या फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। तो ये दोनों ही केसेस में, मतलब ये दो ही सेट ऑफ एनर्जीज मैस्कुलिन्स की अभी भी हैं। बट ओवर हियर ऑल्सो मैक्सिमम सेट डिवाइन मैस्कुलिन्स का अभी परेशान है। दैट इज़ द रीज़न एनर्जीज हैवी हो रही हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे कि जो फेमिनाइंस में मैस्कुलिन्स एनर्जी ज़्यादा है, वही बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रही होंगी, या ईगो की लेयरिंग होगी, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें जकड़ के या पकड़ के रखी होंगी कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, कंट्रोलिंग उनमें होगा। ये वही सेट है जो परेशान है इन फेमिनाइंस एंड इन मैस्कुलिन्स। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि मैस्कुलिन एनर्जीज़ परेशान है। ठीक है, जिनके अंदर फेमिनाइंस एनर्जीज ज़्यादा है, बी इट अ फीमेल और अ मेल, वो थोड़े से सेटल हैं। ओके, अब ये इसीलिए है क्योंकि ये मार्च जो होता है, आफ्टर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो मंथ्स होते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेजरली जैसे अगस्त के बाद आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो आप। अगस्त, सितंबर ना, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, मतलब जो एंड के जो मंथ्स हैं वहाँ पे, और ये जो यहाँ पे मार्च, अप्रैल जो है, ये यहाँ पे आप देखोगे पूरे ईयर में यहीं पे सबसे ज़्यादा परेशान देखोगे आप खुद को। ऑब्वियसली यही मंथ्स है जहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी की हीलिंग होती है। ओके, तो ट्रिगर्स जो आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करें, लर्न करें, उनसे लेसन समझें। चक्रास की बात करूँ तो मैं हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा है। थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा आपको जैसे बहुत प्यास लग रही है, या फिर बहुत दुख रहा होगा, जैसे हल्का हल्का सा, बहुत नहीं, हल्का हल्का सा पेन होगा, और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। वैसे सीज़न भी है गर्मी का, तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन हो रहा है आपको, तो पानी पीजिए। बहुत से फेमिनाइंस हैं जिनको कहते हैं ना कि थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा सडनली पेन फील हुआ होगा इन कमिंग टाइम्स, या फिर लास्ट 2-3 डेज़ में, या फिर लास्ट आफ्टर न्यू मून। ठीक है, तो उनकी इंट्यूशन पावर पे काम हो रहा है। बहुत ही ऐसे एक डीप रूटेड पेन होता है जो सिर्फ सेंटर में आपको फील हो रहा होगा। ऐसा बहुत से फेमिनाइंस और मैस्कुलिन्स ने फील किया होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, चक्रास हो गई। नंबर्स तो देखिए, नंबर पैटर्न्स मेजरली डिपेंड्स ऑन द जर्नी होते हैं। मास्टर नंबर्स बहुत कंटिन्यूशन में जो काफ़ी बैलेंस लेवल पे हैं, उनका जो है, उनको नंबर पैटर्न्स अभी बहुत कम दिखना शुरू हो गए होंगे, और जो अभी भी थोड़े से काफ़ी इम्बैलेंस हैं
जो अभी भी जगलिंग कर रहे हैं उनको नंबर पैटर्न्स हैवी दिख रहे होंगे। तो मास्टर नंबर्स है ही 111 बहुत से लोगों को दिख रहा होगा, 555 999, ठीक है, 333 222, ठीक है। ये जो नंबर्स मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा हैवीली दिख रहे होंगे। 6996 तो आप पे चल ही रहा होगा क्योंकि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी इस पे काम चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली 96 हो सकता है आप ज़्यादा देख रहे हो, और 69 जो थोड़े से बैलेंस ठीक ठाक हैं, थोड़े से, मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, थोड़े से, तो वो उनको 69 दिख रहा होगा। ओके, बाकी तो दूसरे आपके जो नंबर पैटर्न्स है डिपेंडिंग ऑन जर्नी आप देख रहे होगे। और ड्रीम्स अभी भी विविड हैं, स्पेशली आप रातों को जाग रहे होगे एट दिस मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जीज चलती हैं, ये एनर्जी का जो टाइप है इसमें मैक्सिमम लोग रातों को ज़्यादा जागते हैं और दिन में ड्राउजी रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का आप देख रहे होगे। और थोड़ी सी भी अगर आपको नींद लग रही होगी तो उस छोटी सी नींद में भी, एक छोटे से नैप में भी आपको एक गंदा सा ड्रीम दिख जाता होगा। ओके, बहुत से लोग बटरफ्लाइज, स्नेक्स, वेदर ड्रीम में या फिर रियल में ऐसे देख रहे होंगे। फेदर्स भी बहुत से लोगों को दिख रहा होगा, बट मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है कि बटरफ्लाइज और स्नेक्स वगैरह या फिर ईगल, ठीक है, ये बहुत से लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे ये एनिमल्स ज़्यादा दिखते हैं। ओके, तो ये थी एनर्जीज लेवल की बातें। अगर कुछ टॉपिक मैंने मिस कर दिया होगा या मैंने बताया नहीं होगा तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मेरे रिप्लाईज़ काफ़ी लेट आ रहे हैं, ओके, बट ठीक है, मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको मुझसे कनेक्ट करना हो तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ग्राउंडिंग करें एनर्जीज़ की, दैट्स द ओनली वन वे टू कोप अप इन दिस जर्नी। आपको अगर मन नहीं हो रहा है मेडिटेशन या प्रेयर्स या किसी भी चीज़ का मन नहीं हो रहा है, दैट्स ओके, उससे भी लड़ने की ज़रूरत नहीं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, ठीक है, नहीं हो रहा है, मत करो। जब होगा अपने आप मन में आएगा और आप खुद से करोगे चीज़ें। एट दिस मोमेंट गेट कनेक्टेड टू द नेचर, ठीक है, ढेर सारा पानी पिएं और ख़ुद को हेल्दी फ्रूट्स और हेल्दी चीज़ों से कनेक्टेड रखें। आप बेसिक चीज़ें भी करोगे तो भी आपकी एनर्जी ग्राउंडेड रहती है। मोटिवेशनल वीडियोस देखें, ओके, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, टेड शोज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे ऑल ओवर अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें देखें इंस्टेड ऑफ स्टॉकिंग योर पार्टनर, टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर। जितना आप ये सब करोगे आप लो वाइब्रेशन में जाओगे। इससे अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें करते रहो जिससे आप हाई वाइब्रेशन में रहो, अल्टीमेटली एनर्जी सेटल हो ही जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।